भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। साहब, जीवन एक यात्रा है। रो कर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंस कर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। दान के वास्तविकता का वर्णन मैं कर रहा हूँ, समझे आप। एक दिन प्रभु ईसा एक ऐसे स्थान पर बैठे थे जहाँ पास में एक दान पात्र रखा हुआ था। लोग आते और खूब सारे सिक्के डालकर चले जाते। यीशु ने गौर किया कि हर कोई पात्र में सिक्के डालने के बाद गर्व का अनुभव करता है। फिर उन्होंने देखा कि एक गरीब औरत आई और उसने 2 सिक्के पात्र में डाले और चुपचाप वहाँ से निकल गई। यीशु ने चेलों को बुलाकर पूछा कि सबसे ज़्यादा सिक्के डालने वाला दानी है या कम सिक्के डालने वाला। चेलों ने जवाब दिया, बेशक जिसने सबसे ज़्यादा धन दिया वही दानी हुआ। यीशु ने सुना तो बोले, नहीं, तुम सबका सोचना गलत है। गरीब स्त्री ने भले ही 2 छोटे सिक्के डाले हों, मगर परमेश्वर की दृष्टि में इस सिक्कों की कीमत दूसरों द्वारा डाले सिक्के से कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि धनी लोग ने जो सिक्के डाले हैं उनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जबकि असली त्याग इस गरीब स्त्री ने किया है। उसे इनकी ज़रूरत होते हुए भी उसने एक सत्कर्म के लिए अपनी वह संचित पूंजी दे डाली। इस कारण वही स्त्री पुण्यात्मा है और वह स्वर्ग की अधिकारी है। इसलिए साहब, हम सभी को चाहिए कि सच्चे मन से दान दें और दान कभी निरर्थक नहीं जाता। इस पर आप विचार करें। दान कभी कूड़े की तरह नहीं फेंका जाता है, अपने हृदय से दान दिया जाता है। और दान तो कहा जाता है कि यथाशक्ति ही दिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सा ऐसा पैसा है जो चाहे तो कई ठो धर्म का काम करा दें, बहुत से मंदिर और बावलियाँ बनवा दें, लेकिन वो पैसा को मिसते मिसते अपने आप को समाप्त कर देते हैं। वो बहुत बढ़िया आपका संगीत का कार्यक्रम करा देंगे, नृत्य का कार्यक्रम करा सकते हैं, लेकिन कभी धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं होते। उनको मैं चेतावनी देता हूँ कि अभी भी समय है, धर्म के प्रति मुड़ जाइए, तभी आपकी भलाई है। अन्यथा ऊपर जाने पर आप क्या हिसाब देंगे। सतगुरुवे नमः। आए श्री अर्जुन जी के बारे में जानें। आप संत सेवानिष्ठ भक्त थे। एक बार आपने संत सेवा के निमित्त एक भैंस खरीदी। उसके दूध, दही और घी से संत सेवा होने लगी। कुछ दिनों के बाद अच्छी भैंस देखकर उसे चोर चुरा ले गए। संत सेवा में बाधा से आपके मन में दुख हुआ। आप भगवान से ही रुष्ट हो गए कि आपने ही भैंस चोरी जाने दी। आपने मुझे जगाया नहीं, भैंस की रक्षा नहीं की। भगवान की सेवा किए बिना ही जाकर जंगल में बैठ गए। आपके प्रणय रोष से प्रभावित होकर प्यारे प्रभु प्रसन्न हो गए। आपका रूप धारण कर चोरों के पास गए और उन्हें भयभीत करके भैंस ले आए। गांव के ही किसी परिचित आदमी ने इन्हें जंगल में बैठे देखकर कहा, कहिए जी, भैंस कहाँ मिली? इन्होंने कहा कि क्या भैंस मिल गई? उसने कहा, घर पर बंधी है। घर पर आकर आपने लोगों से पूछा, इसे कौन कहाँ से ले आया? लोगों ने कहा, कुछ देर पहले आप ही ले आए। अब अनजाने की तरह पूछ रहे हो। यह सुनकर आपने समझ लिया कि यह लीला बिहारी की है। प्रभु को प्रणाम कर सेवा की। संत सेवा से संतुष्ट होकर श्री ठाकुर जी एक न एक लीला इन्हें दिखाया ही करते थे। श्री दामोदर दास जी किशनगढ़ में कुछ दूर पूर्व दिशा में काचरिया नामक ग्राम में पंडित केशवानंद जी नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ श्री युगल किशोर की उपासना थी। इन्हीं की कृपा से पंडित जी को दामोदर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व संस्कार के प्रभाव से कुमारावस्था में ही इन्हें वैष्णव धर्माचरण में निष्ठा हो गई और आप भजन पाठ में लग गए। पिता माता ने एक सुशील कन्या के साथ विवाह कर दिया। इससे इनकी उपासना में बाधा न हुई। पत्नी भी पतिव्रत एवं भक्ता थी। एक बार आप पुष्कर राज को गए। वहाँ आपको श्री
हरि व्यास देव जी के दर्शन मिले। आपने उनकी शरण ग्रहण कर उनसे मंत्रोपदेश एवं उपासना की विधि प्राप्त की। गुरु आज्ञा से आप घर आए। आपको एक पुत्र और एक कन्या हुई। यथा समय आपने उसका विवाह कर दिया। कुछ समय बाद पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इससे आपका वैराग्य और भी दृढ़ हो गया। सौपला गांव में आपकी लड़की ब्याही थी। वहां के भक्तों की प्रार्थना मानकर आपने वहीं आकर पर्णकुटी में निवास किया और भजन सत्संग से लोगों को सुखी किया। प्रतिमास आप द्वारिकापुरी को दर्शनार्थ जाया करते थे। उस समय आपके वियोग से दुखी भक्तों ने चाहा कि यहीं द्वारिकानाथ जी को आकर विराजने तो अच्छा है। यह बात आपके मन में भी बैठ गई। आपने दोनों हाथों से तुलसी के गमले लेकर अनशन व्रत धारण कर द्वारिका की यात्रा की। स्नान दर्शन कर आपने अपनी प्रार्थना सुनाई। योग माया के द्वारा भगवान ने इन्हें सौपला भेज दिया। मनोरथ अपूर्ण देखकर आपका चित्त बेचैन हो गया। हरि की प्रेरणा से श्री नारद जी ने आकर कहा कि धैर्य धारण करो। कुछ दिन बाद लाखा बंजारा की बालद आएगी। बैल की पीठ से गिरे बेरों से आपको श्री विग्रह मिलेगा। आप प्रतीक्षा में रहें। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 1474 के दिन आई बालद के पीठ से आपके सामने बोरा गिरा। आपने दौड़कर बोरा पकड़ा और उसमें से श्री युगल किशोर जी, श्री बलराम जी की प्रतिमाएं प्राप्त की। इस घटना से ग्रामवासी एवं बंजारे सभी अति प्रभावित हुए। प्रतिमाएं पर्णशाला से पधारी गई। पश्चात लाखा बंजारे ने एक भव्य मंदिर बनवाया और शवों की ओर से सेवा पूजा का विशेष प्रबंध किया। आपने बड़े लाड़ चाव के साथ सेवा की। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल एकादशी को जल यात्रा का उत्सव होता है। श्री दामोदर जी की भक्ति के प्रभाव से जीवों का कल्याण हुआ। श्री मयानंद जी आनंदमय श्री मयानंद जी गुरु गोविंद के समान ही संतों का भी सत्कार किया करते थे। अपने को भक्त का दासानुदास कहते थे। एक बार आपको एक बहुत बढ़िया बारीक चादर ओढ़े देख एक साधु ने व्यंग करते हुए कहा, सेवक का यह धर्म नहीं है कि स्वामी को उधारा रहने दे और स्वयं चादर ओढ़े। यह सुनकर आपने कहा कि यह चादर तो भगवान ने ही हमें ओढ़ने को कहा। इस पर उसने कहा, यदि ऐसा हो तो आपको तो भगवान दूसरी भी दे देंगे। यह चादर हमें दे दीजिए। श्री मायानंद ने उसकी आज्ञा मानकर प्रसन्नता से अपने शरीर पर से चादर उतारकर उन्हें उड़ा दिया। उसी समय आकाश से एक चादर आई और मायानंद जी के शरीर से पूर्वत लिपट गई और उस परिहासकारी के शरीर से चादर उड़ गई। श्री मायानंद ने पुनः उसे चादर दी तो फिर वही हुआ। इनके शरीर पर चादर का अभाव नहीं हुआ और उसके शरीर पर चादर रह नहीं सकी। ऐसा चमत्कार देखकर वह इनके चरणों में पड़ गया और अपने व्यंग परिहास के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ कहा है। इसी वचन को प्रमाण मानकर इन भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर मान किया। गावरी ग्राम के श्री दास जी, जटियाने के श्री भाऊ जी, बूदी के रामदास जी, मड़ौत के श्री मोहन बारी जी और श्री दाऊ जी, मड़ौठी के श्री जगदीश दास जी, चटुथाल के श्री लक्ष्मण जी, सुनतपद के श्री भगवान नामक भक्त ने संतों की सेवा की। श्री गोपाल जी ने पूर्ण सलखान गांव का उद्धार संत सेवा के प्रताप से किया। जोबर नेरस के श्री गोपाल जी भक्त ने भक्तों में इष्ट भाव का सदा निर्वहन किया। श्री दास जी, आप संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर मानते थे। एक बार आपके यहाँ कई संताएं, संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद आप संतों की चरण सेवा में लग गए। मंदिर में श्री ठाकुर जी को शयन करना भूल गए।
प्रातःकाल मंगला के समय आप मंदिर में जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। प्रयत्न करने पर भी किवाड़ नहीं खुले। तब आप बड़े असमंजस में पड़ गए। इतने में आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूँ, तुमने मुझे शयन नहीं कराया। यह सुनकर दास जी ने सरल भाव से निवेदन किया, प्रभु, संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में चूक हुई है तो आपके नाराज होने का भय मुझे बिल्कुल नहीं है। आपकी सेवा में लगा रहूं और संत सेवा में भूल चूक हो जाए तब मुझे आपकी नाराज़गी का भारी भय है। यह सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए। किवाड़ खुल गए। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने बस में कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। दास जी चरणों में लिपट गए। प्रभु ने उठाकर छाती से लगा लिया। गुरुदेव महाराज की जय। महाराज ऐसे ऐसे धनी संत हैं, ये ताकत के बड़े धनी हैं महाराज, सिद्धि के बड़े धनी हैं। अब बूदी बनिया समझ। श्री रामदास जी बूदी नगर के निवासी थे, जाति के बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्त की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी लादकर गांव में फेरा लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरे में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है, हमें भी बूदी जाना है। आपकी गठरी में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में वे इनकी आंखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए चले। मन में आया कि आज थका हूँ, घर पहुँचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कहीं फूल का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग के लिए कढ़ी फुलका बना लो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनजान की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कढ़ी भी तैयार है। सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन में क्या बात है। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलता बस बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी। उनके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करोगी तो पुनः प्रभु दर्शन देंगे। स्त्री पछता रही थी, मैं दर्शन नहीं पा सकी। भक्त जी पछताते थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रख दिया, यह अनुचित किया। यह घटना हृदय में घर कर गई। तब से आप सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। एक दिन आपके यहाँ कई संत पधारे। आपने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उन्होंने कहा, नवीन अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार नहीं किया था, अतः मैंने ज्वार की रोटी बनाई। इस पर आपने कहा, भगवान का
भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यही भोग लगता है ऐसी बात नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके यहीं आज प्रसाद लेंगे, कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे। अतः संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगवा कर पवाया करो। ऐसा कहकर आपने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते, अतः कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत की कि इस बनिया के पास अपार संपत्ति है, व्यर्थ है उसे लुटाता है, आपको कर भी नहीं देता है, सबको ठगता है, अतः इसकी संपत्ति को आप छीनकर राजकोष में जमा कर लें। राजा ने उनकी बात मानकर सिपाही भेजे, बुलाकर कहा, तुम हमारा कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत जी कहे, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी सोना चांदी हो आप ले लें। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा कि नींबू बनिया आम ये दावे ते रस देवी। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और वो घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण लाड़ का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण कर बध गए। पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर वह घर पर कैसे संत सेवा कर सकता है। राजा ने सिपाही से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहाँ रामदास बंद थे। पुनः शिकायत करने वालों के साथ जाकर उसके घर देखा तो दोनों जगहों पर रामदास हैं। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर्धान हो गए। रहस्य जानकर राजा आपके चरणों में पड़ गए, अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगा। आजीवन अपने संत सेवा व्रत निभाया। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर राजा प्रजा भक्ति ने भक्त भगवंत सेवा का नियम ले लिया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।